बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 एंजाइम का तीसरे लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम और दूसरा है मूड ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसको। अच्छा, कुछ पॉइंट लिखते हैं। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था जब हम प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे एंजाइम की। तब हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से बने हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। वो एक आरएनए है लेकिन एंजाइम की तरह एक्ट करता है वो। सेकंड पॉइंट है एंजाइम कंटेन वेरियस अमाइनो एसिड्स, कंटेन वेरियस अमाइनो एसिड्स। और इसका शेप किस तरह है एंजाइम का? ग्लोबुलर एन शेप। ग्लोबुलर का मतलब है गोल। जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो जाता है, लेट्स सपोज ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, अमाइनो एसिड से बना है, एंजाइम है। हमने पढ़ा कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल के एक लॉन्ग चेन बना देता है पॉलीपेप्टाइड का। तो ये पॉलीपेप्टाइड, इसके साथ क्या होता है, ये फोल्ड हो जाता है, इस तरह फोल्ड हो जाता है। जब ये इस तरह फोल्ड हो जाता है तो ये एक ग्लोबुलर शेप अटेन करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि एंजाइम जो है ये ग्लोबुलर इन शेप है। अच्छा, अब आते हैं, ये हमारा एंजाइम है, एंजाइम का डायग्राम है ये। तो एंजाइम के दो साइट है। कितने हैं? 2 साइट्स। एक है एक्टिव साइट और दूसरा है एलोस्टेरिक साइट। ये जो पार्ट है, ये जो हमने रेड में बनाया, रेड मार्कर से जो मैंने बनाया है, ये है एक्टिव साइट। और ये जो बाकी जो पार्ट है जो ब्लैक मार्कर से मैंने बनाया है, ये है एलोस्टेरिक साइट। और ये होल एंजाइम है। एक्टिव साइट को क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट साइट भी कहा जाता है, सबस्ट्रेट साइट, या इसको कहते हैं एक्टिव स्पॉट। एक्टिव स्पॉट भी कहा जाता है इसको। अच्छा, एक्टिव साइट है क्या? द साइट वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एक्टिव साइट जो है ये एक पोजीशन है, साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। और ये जो एक्टिव साइट है ये तकरीबन 3 to 12 अमाइनो एसिड से बना है। अब आते हैं एलोस्टेरिक साइट की तरफ। एलोस्टेरिक साइट क्या है? द पार्ट ऑफ एन एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। यानी एक्टिव साइट के अलावा जो जितना भी जो पार्ट है एंजाइम का, वो कहलाता है एलोस्टेरिक साइट। रिमेनिंग सरफेस ऑफ एंजाइम, ये जो बाकी रिमेनिंग सरफेस है ये रेड के अलावा, ये कहलाता है एलोस्टेरिक साइट। और ये बना देता है, ये एक्ट करता है एज अ फ्रेमवर्क, एक्ट एज अ फ्रेम वर्क। अच्छा, एक्टिव साइट जो है ये मज़ीद 2 फंक्शनल रीजन पे मुश्तमिल है। एक्टिव साइट के 2 मज़ीद फंक्शनल रीजन्स हैं। एक है कैटालाइटिक रीजन, और दूसरा जो है वो है बाइंडिंग रीजन। क्या है? बाइंडिंग रीजन। यहाँ पे अगर आप देखें, सपोज करें ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ये हमारा बाइंडिंग रीजन है। और इसको आप सपोज करें ये जो पार्ट है ये है कैटालाइटिक
रीजन और दोनों मिला के एक्टिव साइट कहलाता है या बना देता है। तो कैटालाइटिक रीजन का क्या फंक्शन है? कैटालाइटिक रीजन कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। कैटालाइटिक रीजन कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। और बाइंडिंग रीजन का क्या फंक्शन है, काम है? एज द नेम सजेस्ट, बाइंडिंग। ये क्या करता है? सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, होल्ड करता है, पकड़ लेता है। क्या करता है? मेक बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, मेक बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बना देता है और कैटालाइटिक रीजन जो है वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट्स में। तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर एंजाइम का। अब हम आते हैं मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के। एक एंजाइम किस तरह एक्शन फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ किया, सबस्ट्रेट। पहले इसको डिफाइन करते हैं, सबस्ट्रेट है क्या? सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट एक सब्सटेंस है, द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो एक सब्सटेंस है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, उस सब्सटेंस को सबस्ट्रेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन जो है ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है। ये क्या है? सबस्ट्रेट। और इस सबस्ट्रेट पे एंजाइम एक्ट करता है जिसको कहा जाता है प्रोटीएज, और इस प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में। तो प्रोटीन क्या है? सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। एंजाइम ने प्रोटीन के ऊपर एक्ट किया और प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया अमाइनो एसिड में। तो प्रोटीन क्या है? सबस्ट्रेट है, और जो एक्ट करने वाला है वो क्या कहलाता है? एंजाइम। और लास्ट में हमारे पास क्या आया? प्रोडक्ट्स आए। सेम इसी तरह आप लिपिड को ले सकते हो, लिपिड्स। तो इस पे एक एंजाइम एक्ट करता है लाइपेज, और इसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करता है। तो लाइपेज क्या है? एंजाइम, और लिपिड सबस्ट्रेट है। अब आते हैं मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के। एक एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो ये ब्लैक में जो हमने बनाया है ये एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। और ये जो ब्लू है ये क्या है? सबस्ट्रेट है। तो क्या करता है? सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड करता है। एंजाइम में एक स्मॉल पोर्शन है, अभी हमने बात की उस पोर्शन के बारे में, जिसे कहते हैं एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट कैटालाइसिस में रोल प्ले करता है। कैटालाइसिस का क्या मतलब है? जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है और सबस्ट्रेट को ये क्या करता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस कहलाता है कैटालाइसिस। तो क्या होता है? सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के साथ। एंजाइम के किस पार्ट से? एक्टिव साइट से। तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? प्रोडक्ट में। और एंजाइम्स जो है वो रिलीज हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो ये हमारे पास एंजाइम जो है क्या हुआ? फ्री हुआ और प्रोडक्ट बना। अब ये जो एंजाइम फ्री हुआ है ये दोबारा आके दूसरे सबस्ट्रेट के साथ या दूसरा सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। तो ये था मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शुक्रिया।